हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू ऑन द स्काई क्लासेस। तो कैसा है आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप थंबनेल देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं। तो यदि मैं थोड़ा और बता दूं इस चैप्टर के बारे में, आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। तो आइए, इस चैप्टर को क्या बोला मैंने दोस्तों? कंडीशनल सेंटेंस। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात बता दूँ। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है क्या नहीं, अभी इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरा लेक्चर को फर्स्ट टाइम या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, आप जाइए प्लेलिस्ट में। वहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली टेंस को समाप्त किया है। जस्ट अभी टेंस को हम लोग कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले आप इस टेंस की वीडियो को देखिए। इस टेंस की वीडियो की यदि आप अच्छा से नहीं देखते हैं या टेंस आप नहीं पढ़ें तो ये कंडीशनल सेंटेंस आपको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि टेंस का 80 to 90% यूज है इसमें। क्या समझे मेरे दोस्त? 80 to 90% कंडीशनल सेंटेंस में यूज होगा। ये टोटली कंडीशनल सेंटेंस बेस्ड है किस पे? टेंस पे। तो आप पहले टेंस समझिए, उसके बाद इसको पढ़िए, अदरवाइज आपको अच्छा से समझ में नहीं आ पाएगा। तो देखिए, आइए हम बता दें आपको थोड़ा कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस क्या पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त? कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस सर, तो कंडीशनल सेंटेंस का सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता दूं कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। देखिए, यदि मैं बोलता हूँ यदि एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करे उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। क्या बोल दिया सर आपने? कुछ समझ आया ही नहीं। मैंने बोला यदि एक काम का होना दूसरे काम पे निर्भर करे, फिर समझ नहीं आया। अरे एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया यदि मैं दिल्ली में आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। क्या लिखा मैंने दोस्तों? यदि मैं दिल्ली में आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। अभी मैंने क्या बोला? यदि एक काम का होना दूसरे काम पे निर्भर करे। देखिए यहाँ पे कितना काम है। यदि मैं दिल्ली में आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। दो एक्शन दिख रहा है कि नहीं मेरे दोस्त? यहाँ पे दो एक्शन दिख रहा है। कौन कौन? एक तो दिल्ली में आना और दूसरा मिलना। तो बताइए इसमें कौन सा काम किस पे निर्भर है? कौन सा काम किस पे निर्भर है? देखिए, यदि मैं दिल्ली में आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। यहाँ पे जो है मिलना ना, यहाँ पे जो मिलना है ये है किस पे? आऊँगा। इस वाले सेंटेंस पे यदि मैं दिल्ली में आऊँगा इस पे डिपेंड है, इस पे निर्भर है। ये बात बताइए, यदि वो दिल्ली में आएगा ही नहीं तो मिलेगा कैसे? यदि मैं अपने का बात करूं, यदि मैं दिल्ली में आऊँगा ही नहीं तब से मिलूँगा कैसे? यानी कि मिलना किस पे डिपेंड करता है? आने पे। तो हम क्या बोलेंगे? देखिए, जो ये एक्शन है, ये जो वाला एक्शन जिस पे डिपेंड करे, मतलब दो एक्शन इसमें है, जो एक्शन जिस पे डिपेंड करे उसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? कंडीशन। और इसका जो रिजल्ट दे तो उसे तो रिजल्ट नहीं बोलते, इसका जो आंसर दे उसे हम क्या बोलते हैं? रिजल्ट बोलते हैं। आप लोगों ने कुछ समझा? मैंने बोला कि जो एक्शन जिस पे डिपेंड हो, जिस पे डिपेंड हो उसको हम कंडीशन बोलेंगे, और इसका आंसर जो देता हो उससे क्या बोलेंगे? रिजल्ट बोलेंगे। चलिए, तो एक बात याद रखिए, जब भी कंडीशन होता है ना उसको हम फर्स्ट एक्शन मान के चलते हैं। कैसे? देखिए, एक तो है दिल्ली में आना, एक है मिलना। तो कौन एक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? तो दिल्ली में आना फर्स्ट एक्शन हुआ कि नहीं? यानी कि सेकेंड एक्शन हमेशा फर्स्ट एक्शन पे क्या होता है? डिपेंड होता है। तो इसको मैं फर्स्ट एक्शन भी नाम ले लूँ, यहाँ पे फर्स्ट एक्शन बोल सकता हूँ। और जो रिजल्ट होगा, कंडीशन को हम फर्स्ट एक्शन एंड रिजल्ट को क्या बोलूँ दोस्तों? सेकेंड एक्शन। ठीक है, कंडीशन को फर्स्ट एक्शन एंड रिजल्ट को सेकेंड एक्शन मैंने बोल लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट आपसे मैं बात करूं। यदि मैं बोलता हूं कि ठीक है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे मेरे दोस्त?
तो आप बोलेंगे यदि मैं दिल्ली में आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। आपने तो बहुत दिनों से पढ़ रहा है, यदि मेरा टेंस का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप ये पढ़े होंगे, गा गी गी जिसमें आता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारे बिगनर जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, देखिए यदि मैं दिल्ली में आऊँगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इफ़ आई विल कम टू दिल्ली, यहाँ तक हो गया। देन क्या लिखेंगे, देन आई विल मीट यू, क्या लिखेंगे दोस्तों, आई विल मीट यू। ठीक है, कैसे करेंगे, इफ़ आई विल कम टू दिल्ली देन आई विल मीट यू। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, मैंने ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन मेरे दोस्त फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि क्या है, ये बिल्कुल गलत है। तभी तो इसका नाम दिया गया कंडीशनल सेंटेंस। क्या होता है, देखिए जो कंडीशनल होता है, जो कंडीशन होता है उसको हम कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखते हैं, यानी कि उसमें विल सेल कभी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, यहाँ पे कुछ वर्ड मैं लिख रहा हूँ जिस वर्ड के बाद विल सेल नहीं आता है, पहला बात। दूसरा बात ये मैं बोल दूँ, जो कंडीशन होता है वो फ्यूचर में नहीं होता है, जो कंडीशन होता है वो फ्यूचर में नहीं होता है। चलिए, इस कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत हम 3 पॉइंट्स को पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये 3 पॉइंट्स है क्या, ये 3 पॉइंट्स है क्या। तो देखिए, इस 3 पॉइंट्स को समझने से पहले मैं थोड़ा देख लूँ विजिबल है कि नहीं। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स है क्या आपको ज़रा मैं बता दूँ। देखिए 3 पॉइंट्स अभी हम पढ़ेंगे, 3 पॉइंट्स। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हम लोग का मेरे दोस्त, एक एक्शन कॉमा सेकंड एक्शन, एक एक्शन कॉमा सेकंड एक्शन, सेकंड थर्ड, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले मैं समराइज कर देता हूँ पहले, यहाँ तो दिख रहा है आप लोग को, हाँ चलिए आइए। तो देखिए, इसको हम कंडीशन बोल सकते हैं, कंडीशन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट एक्शन, कंडीशन या फर्स्ट एक्शन बोल सकते हैं। और दूसरे को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, ये कोई फिक्स नहीं है कि इसी को ही बोलेंगे। ये बात समझिए, जो काम मतलब जो दूसरा काम हो जिस पे निर्भर करे उसको हम बोलेंगे कंडीशन। हो सकता है इस यहाँ पे जो काम हो, ये वाला काम इस पे निर्भर करे, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, कंडीशन बोल सकते हैं। और इसको बोलेंगे रिजल्ट, क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, रिजल्ट बोलेंगे। या इसको हम सेकेंड एक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेकेंड एक्शन भी बोल सकते हैं। चलिए आइए, अब इसको मैं बोल दूँ क्या, फर्स्ट एक्शन, इसको क्या बोल दूँ, आप कंडीशन रिजल्ट तो समझ ही गए, इसको सेकेंड एक्शन, इसको फर्स्ट एक्शन, इसको सेकेंड एक्शन। देखिए, जब भी कंडीशनल सेंटेंस आएगा, यदि फर्स्ट एक्शन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या बोल दिया सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, देखिए मैं बोला ना, आपको सबसे पहले टेंस के चैप्टर को फिनिश करना होगा, तब जाके समझ में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट दैट मीन्स, इसके फॉर्मूला की बात करूं, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कंडीशन यानी फर्स्ट एक्शन यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखता है तो हम क्या करेंगे, ये जो है क्या है, सेकेंड एक्शन या रिजल्ट को हम लोग क्या रखेंगे मेरे दोस्त, फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। यानी क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। सर इस सेकेंड पॉइंट क्या है, तो सेकेंड पॉइंट यही है कि यदि आपको फास्ट इंडेफिनिट में दिखे, क्या चीज़ में मेरे दोस्त,
पास्ट इंडेफिनिट में दिखे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बस इसको भी पास्ट बना दीजिए। कैसे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और क्या, अच्छा यदि पास्ट परफेक्ट में दिखे फर्स्ट एक्शन, पास्ट परफेक्ट में दिखे फर्स्ट एक्शन तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप अच्छा से देखेंगे मेरे दोस्त, मैंने क्या बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो फर्स्ट एक्शन तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा रिजल्ट। पास्ट इंडेफिनिट में हो फर्स्ट एक्शन, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा सेकंड में। अभी मैं एग्जांपल दे करके बताऊंगा आप लोगों को। पास्ट परफेक्ट में हो फर्स्ट एक्शन तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आइए अब हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए अभी हम बात करेंगे सबसे पहले क्या मेरे दोस्त, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे बात करेंगे, उसके बाद इसको बात करेंगे, उसके बाद इसको बात करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आइए हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसको कैसे करेंगे, इस पे बेस्ड करेंगे। आइए बात करते हैं इस पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ ऐसे पॉइंट्स को बता दूं जो कि क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको देख रहे होंगे, क्या है, इफ़, प्रोविडेड, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, अनटिल। ये जो वर्ड है ना, हम कंडीशन बताने के लिए यूज करते हैं। क्या बताने के लिए मेरे दोस्त, कंडीशन को बताने के लिए यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी ये वर्ड आएगा कंडीशन में आएगा, कंडीशन वाला सेंटेंस में आएगा, और इसके बाद इस वर्ड के बाद आपको शैल और विल का यूज बिल्कुल नहीं करना है, पहला बात। सेकंड बात मैं आपको बता दूं, देखिए आप इस वर्ड को देख लिए होंगे अच्छा से, इसके बाद हम शैल और विल का यूज नहीं करते, ठीक है। देखिए अब इसके बाद मैं आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन को करने के लिए। उसके बाद ये हम आपको क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। देखिए सेकंड क्या है कि आपको हमेशा मिलेगा इफ़ के बाद में क्या मिलेगा मेरे दोस्त, कंडीशन। क्या मिलेगा, कंडीशन। कंडीशन बोले तो फर्स्ट एक्शन, कंडीशन बोले तो फर्स्ट एक्शन। इसके बाद क्या मिलेगा मेरे दोस्त, रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, रिजल्ट। रिजल्ट बोले तो सेकंड एक्शन, रिजल्ट बोले तो सेकंड एक्शन। इफ प्लस कंडीशन प्लस रिजल्ट, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन को करनी है। इफ के बाद हमेशा कंडीशन होना चाहिए। चलिए ऐसे भी हो सकता है सर, कैसे कि आ जाएगा पहले रिजल्ट, उसके बाद इफ, उसके बाद क्या आ जाएगा, कंडीशन। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आप। रिजल्ट है ना, इफ के बाद कंडीशन है ना मेरे दोस्त, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर ऐसे भी आ सकता है, इफ प्लस रिजल्ट प्लस कंडीशन। नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता है। क्यों, इफ के बाद रिजल्ट। हमेशा इफ जो मतलब अभी जो वर्ड आपको लिखा था वो सारे वर्ड को हम लोग कंडीशन से पहले ही लिखते हैं। कंडीशन वाले सेंटेंस में ही हम यानी फर्स्ट एक्शन में उस वर्ड का यूज करते हैं जो कि आप अभी देखे हैं। आइए तो मैं बता दूं, आप समझ गए स्ट्रक्चर को। यूज कर सकते हैं रिजल्ट प्लस इफ प्लस कंडीशन यूज कर सकते हैं, इफ प्लस रिजल्ट प्लस कंडीशन नहीं यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो आइए अब क्वेश्चन आपको मैं लिखता हूँ। जैसे अभी आपको बताया था 3 पॉइंट्स, उसमें से फर्स्ट पॉइंट्स को हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट्स को कैसे हम लोग, फर्स्ट पॉइंट्स पे कैसे क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे। आइए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट पॉइंट था हम लोग का, फर्स्ट एक्शन यानी कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो सेकेंड एक्शन क्या चीज़ में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। कैसे और क्वेश्चन कैसे आएगा, आइए मैं बताता हूँ आपको। तो आइए दोस्तों, अभी आप लोगों को मैं बताया 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स में मैं आप लोगों के सामने 2 पॉइंट्स को लिया हूँ। क्या है पॉइंट्स, एक है मैंने बताया था यदि फर्स्ट एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हो तो सेकेंड एक्शन को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में रखेंगे, एंड फर्स्ट एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में हो तो सेकेंड सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट में रखेंगे। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसकी मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। देखिए
कैसे आप पहचानेंगे कौन फर्स्ट एक्शन है और कौन सेकंड एक्शन है, और आप ये भी कैसे पहचानेंगे कि किस एक्शन को हम लोग कंडीशन माने और किस एक्शन को रिजल्ट माने। और देखिए मैंने बोला इफ़ सी कम्स ऑन टाइम शी विल टेक टू द सिनेमा। क्या हो दोस्तों, थोड़ी बहुत आप लोग को यहाँ पे मीनिंग समझ आना चाहिए। जो सेंटेंस है ना, थोड़ी बहुत मीनिंग समझ में आ जाएगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ सी कम्स ऑन द टाइम सी विल टेक टू द सिनेमा। कहने का इसका मतलब ये है यदि वो समय पर आएगी देन वह सिनेमा देख पाएगी। तो बताइए यहाँ पे सबसे पहले देखिए इफ़ सी कम्स ऑन द टाइम, ठीक है ना, टाइम कॉमा सी विल टेक टू द सिनेमा। यहाँ से एक फर्स्ट जहाँ पे कॉमा होता है उधर से एक एक्शन होता है और इधर से एक एक्शन होता है। बताइए पहले का एक्शन कौन हुआ, यदि उस समय पे आएगी तभी तो सिनेमा देख पाएगी ना, यानी हम फर्स्ट इसको मान सकते हैं, फर्स्ट एक्शन मान सकते हैं कि नहीं, तो मानने वाला क्या हो है ही। और सेकंड क्या है, ये वाला है सेकंड एक्शन। तो देखिए मैंने क्या बोला था, फर्स्ट एक्शन को हम देखेंगे क्या चीज़ में है। अभी तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिया हूँ, तो आप ये देखेंगे कि हाँ सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दिए होंगे, लेकिन एग्जाम में तो ऐसे नहीं होगा। एग्जाम में तो तीनों को मिक्स करके देगा। तो कैसे आप करेंगे, देखिए इफ़ सी कम्स ऑन टाइम, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या आता है मेरे दोस्त, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, होता है कि नहीं। देखिए इफ़ सी कम्स ऑन टाइम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत है, तो हमें सेकेंड एक्शन को क्या चीज में रखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दिस फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत, जो कि क्या है सी विल टेक टू द सिनेमा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए इफ़ क्या हुआ, कंडीशन के पहले आया, इसको कंडीशन भी हम बोल सकते हैं, इफ़ कंडीशन प्लस रिजल्ट आया कि नहीं, सही है। नेक्स्ट देखिए इफ़ मोहित विल प्रिपेयर वेल ही गेट्स एनफ टाइम। कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, बोल रहा है इफ मोहित विल प्रिपेयर वेल ही गेट्स एनफ टाइम। कैसे पहचानेंगे आप, तो मैं बोला थोड़ा बहुत मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको। बोल रहा है यदि मोहित अच्छा से तैयार करेगा, कब, जब उसे टाइम मतलब एनफ टाइम मिलेगा, ज़्यादा समय मिलेगा, तभी तो अच्छा से प्रिपेयर करेगा ना। तो बताइए इसमें कौन कंडीशन है कौन रिजल्ट है। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए। तो आप सोचोगे यदि उसके पास ज़्यादा टाइम होगा तभी तो अच्छा से प्रिपेयर कर पाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट एक्शन। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, फर्स्ट एक्शन। एंड इसे क्या बोलेंगे, सेकंड एक्शन। सेकंड एक्शन दैट मीन्स क्या हो गया, रिजल्ट। एंड यदि उससे ज़्यादा टाइम मिलेगा तो अच्छा से प्रिपेयर कर पाएगा। ठीक है, चलिए मैंने क्या बोला हूँ कि फर्स्ट एक्शन, मैं अभी बताया आप लोगों से, फर्स्ट एक्शन यानी कंडीशन। कंडीशन के पहले हमेशा इफ आना चाहिए। तो इफ यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ को यहाँ से हटाएंगे और इफ को कहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, चलिए। और इफ जिसमें आ जाता है उसके बाद विल सेल तो आता ही नहीं है। तो इफ ही गेट्स एनफ टाइम, ठीक है, मोहित विल प्रिपेयर वेल। क्या हो गया दोस्तों, सही। यदि उसके पास ज़्यादा समय होगा तो मोहित अच्छा से प्रिपेयर कर पाएगा। ठीक है दोस्त, समझ गए आप। आइए नेक्स्ट का मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्या है, इफ़ सी विल अप्रिशिएट हिम ही विल आंसर। यहाँ पे सी है तो यहाँ सॉरी यहाँ ही बोल सकते, कोई नहीं। इफ़ सी विल अप्रिशिएट हिम सी विल आंसर करेक्टली। सी विल आंसर करेक्टली। बताइए कैसे पहचानेंगे आप, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कौन सा कंडीशन है कौन सा रिजल्ट है। तो देखिए हम बोल सकते, यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए सी विल आंसर करेक्टली। इफ सी विल अप्रिशिएट हिम, मतलब वह उसे अप्रिशिएट कब करेगी, प्रशंसा कब करेगी, जब वह आंसर तेजी में देगी तभी ना। यानी कि इस एक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, कंडीशन है। और ये वाला क्या है मेरे दोस्त, रिजल्ट है। क्या है, रिजल्ट है। कंडीशन बोले तो फर्स्ट एक्शन, रिजल्ट बोले तो सेकंड एक्शन। तो फर्स्ट एक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन के पहले क्या आना चाहिए, इफ आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू 3 पॉइंट्स मैंने बताया था। तो इफ को यहाँ से हटाइएगा आप लोग, इफ को यहाँ पे लगाएंगे। इफ सी विल, मैंने बोला इफ या वो जो वर्ड बता रखा था 4-5 ठो, तो उसमें विल नहीं आता, तो इसमें क्या हो जाएगा, विल नहीं आएगा। इफ सी आंसर, सी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर्स।
क्या हो जाएगा आंसर। इफ सी आंसर करेक्टली सी विल एप्रिसिएट हिम, क्या हो जाएगा सी विल एप्रिसिएट हिम। इफ सी आंसर क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में आया। समझे कि नहीं आप, एक बार और अच्छा से समझेंगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था कि यदि आपको फर्स्ट एक्शन पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत दिखे, क्या दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत, तो सेकंड आपको सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट में आएगा। कैसे सर, एग्जांपल दीजिए थोड़ा। आइए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, देखिए इफ सी प्रिपेयर थ्रूली शी कुड क्वालिफाई, क्या बोल रहा है इफ सी प्रिपेयर थ्रूली सी कुड क्वालिफाई, यानी कि वह अच्छा से प्रिपेयर करेगी तो क्या होगा क्वालिफाई हो जाएगी। यानी पहला क्या है प्रिपेयर का करना, तो ये क्या हो जाएगा कंडीशन में आ जाएगा, यानी फर्स्ट एक्शन। चलिए कंडीशन के पहले इफ है, यहाँ तक सही है। अब देखेंगे कौन सी टेंस में है, पास्ट में है कि नहीं। यहाँ पे तो मैंने पास्ट लिख दिया तो पास्ट में तो दूंगा ही दूंगा। सी प्रिपेयर्ड, क्या है प्रिपेयर्ड, पास्ट में आ गया थ्रूली। सी कुड क्वालिफाई, ठीक है। तो ये पास्ट में होगा तो ये क्या चीज़ में आ जाएगा वुड में, क्या चीज़ में आ जाएगा मेरे दोस्त वुड में। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे वुड, क्या आ जाएगा वुड, ठीक है ना दोस्तों। क्या आ जाएगा इफ सी प्रिपेयर थ्रूली सी वुड क्वालिफाई, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इफ मोनी वुड गेट अ प्राइज सी आंसर्ड करेक्टली, ठीक है ना। सी आंसर्ड करेक्टली, बताइए उसको प्राइज कब मिलेगा, जब वो आंसर करेक्ट देगी, आंसर सही देगी तभी तो उसको प्राइज मिलेगा ना। तो यहाँ से आप इसको देख लें और इसको देख लें, आंसर सही देगी यानी फर्स्ट कंडीशन ए हो गया एंड सेकेंड वाला रिजल्ट ए हो गया। तो रिजल्ट के पहले तो इफ रहता नहीं है, यहाँ पे क्या लाएंगे हम, इफ को यहाँ पे लाएंगे। इफ सी आंसर्ड करेक्टली मोनी वुड गेट, आंसर्ड क्या है आंसर्ड पास्ट, तो यहाँ पे वुड प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इफ दे टोल्ड अ लाई, देखिए क्या आ गया यहाँ पे देन, देन तो होगा ही नहीं, याद रखिएगा एक्शन के बाद में हमेशा ये दोनों एक्शन के बीच में हमेशा कॉमा आएगा न कि देन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमा हो जाएगा। इफ दे टोल्ड अ लाई दे टीचर, यहाँ पे देखिए दोस्तों इफ दे टोल्ड अ लाई क्या है पास्ट में है, तो क्या द टीचर वुड, क्या हो जाएगा दोस्तों वुड, यहाँ पे द टीचर वुड स्कॉल्डेड ना होकर के स्कॉल्ड हो जाएगा क्योंकि वुड के बाद में भी वन आता है। तो आप यहाँ तक सीखे, एक पॉइंट और आ गया, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट दिखाता हूँ, जब फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में हो तो सेकंड को सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस भी थ्री में रखेंगे। आइए थर्ड पॉइंट को मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ और समझाता हूँ। ये रही हम लोग का थर्ड पॉइंट, मैंने क्या बोला पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बोले तो यदि इसका फॉर्मूला की मैं बात करूँ तो देखिए आप लिख सकते हैं क्या दोस्तों, हैड प्लस भी थ्री, क्या दिक्कत है, हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता ही आता है। देखिए तो पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस भी थ्री। देखिए अब एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ, इफ मोनी हैड सेव्ड मनी ही वुड हैव बाय अ स्कूटर। क्या दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे तो बाई आएगा ही नहीं, बॉट होगा। बॉट, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है इफ मोनी हैड सेव्ड मनी ही वुड हैव बॉट अ स्कूटर। तो सबसे पहले आप ये पहचानेंगे कि कौन सी सेंटेंस यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है या कंडीशन है। तो यदि वो पैसा बचाएगी तभी तो ना स्कूटर खरीदेगी, पैसा बचाएगी तभी तो स्कूटर खरीदेगी ना, यानी फर्स्ट एक्शन क्या हुआ कंडीशन, फर्स्ट एक्शन यहाँ पे हुआ कि नहीं। तो इफ मोनी हैड सेव्ड मनी, ठीक है, ही वुड हैव बॉट अ स्कूटर, यानी कि अब देखिए इफ, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यदि फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में हो यानी हैड प्लस बी थ्री, तो हैड प्लस बी थ्री तो मिल ही गए यहाँ पे, तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस बी थ्री होना चाहिए, तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस बी थ्री। ओके सही है कि नहीं। नेक्स्ट आइए, इफ मोहित हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चन, इफ मोहित हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चन ही वुड हैव अंडरस्टूड इट। कहने का मतलब है हमें पहचानने के सबसे पहले कौन सा सेंटेंस यहाँ पे कंडीशन का काम कर रहा है। तो देखिए यदि वो क्वेश्चन को अच्छा से समझेगा तभी ना उसे कर पाएगा, तो ये क्या हो गया कंडीशन।
फर्स्ट एक्शन आपको यहाँ पे ए हो गया और सेकंड एक्शन क्या हो गया यहाँ पे ए हो गया। तो फर्स्ट एक्शन से पहले क्या कंडीशन से पहले इफ आता है, तो इफ यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे दोस्त, इफ यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना। इफ ही वुड हैव, देखिए क्या आ गया वुड, यहाँ पे क्यों मैंने बोला सेल विल यानी कि वुड शुड उसका वो आना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे वुड तो होना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हैड सॉल्व्ड, ठीक है। तो एक काम आप यहाँ पे सोचेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या, मैं अभी एग्जाम्पल इसका दे रहा हूँ, तो इफ यहाँ पे हैड को लगाना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे हैड करना पड़ेगा और यहाँ पे वुड हैव करना पड़ेगा। तो देखिए इफ ही, ठीक है ना, इफ ही हैड अंडरस्टूड इट, क्या बोलेंगे हैड, यहाँ पे हो जाएगा हैड अंडरस्टूड इट मोहित हैव, क्या हो जाएगा मोहित वुड हैव, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे मोहित वुड हैव, क्यों क्या सेकंड एक्शन है वुड हैव, तो हो जाएगा मोहित वुड हैव सॉल्व द क्वेश्चन। इफ ही हैड अंडरस्टूड इट, मोहित इट की जगह पर क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मोहित वुड हैव सॉल्व द क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट देखिए, इफ शी हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड नॉट कम हियर, आई वुड नॉट हैव कम हियर, यानी कि वो मुझे तेजी बोल देती, मतलब जल्द बोल देती तो मैं यहाँ नहीं आता। तो देखिए सबसे पहले देखिए यदि वो तेजी में बोलती तभी ना वो यहाँ पर नहीं आता, तो फर्स्ट क्या हो गया, सेकंड क्या हो गया, ये वाला हुआ कि नहीं। इफ सी हैड टोल्ड अस, क्या आ गया हैड प्लस V3 आ गया कि नहीं, यहाँ पे हैड प्लस V3, तो वुड प्लस नॉट प्लस हैव, सही है कि नहीं। तो आप 3 पॉइंट्स को देखें, यहाँ पे 3 पॉइंट्स को देखें। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ये 3 पॉइंट को मिक्स करके, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट को दोनों को मिक्स करके एटलीस्ट 10 या 15 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। आई थिंक एक लेक्चर में और हम लोग इस कंडीशनल सेंटेंस को समाप्त करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों आप यहाँ तक देखिए, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से और फिर आगे हम बात करते हैं। इतना प्रैक्टिस कीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय।